गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो आपकी फर्स्ट बुक है, आज हम उसका आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, फर्स्ट फ्लाइट। तो देखिएगा, हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लीज। सीगल एक पक्षी होता है, समुद्री पक्षी, और लीज कहते हैं चट्टान का फलक। एक छोटा सीगल एक चट्टान के फलक पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही वहाँ से उड़कर चले गए थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने में डर महसूस करता था, उसको डर लगता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ब्रिक कहते हैं किनारा, और फ्लैप कहते हैं फड़फड़ाना। जब वह दौड़ा और उड़ने के लिए उससे किनारे पर उसने उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाया और प्रयास किया, तो वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सा स्ट्रेच डाउन बनीथ। एक्सपेंस विस्तृत, स्ट्रेच फैला हुआ, बनीथ नीचे। इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। जब उसने अपने नीचे मीलों दूर तक समुद्र को फैले हुए देखा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम। सपोर्ट सहायक। उसने महसूस किया कि शायद उसके छोटे पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसे सहायता नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपनी गर्दन नीचे की। एंड ही रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। उसने अपनी गर्दन नीचे की और चट्टान के उस फलक पर गया, उस छिद्र में घुसा जहाँ वह पिछली रात सोया था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर far shorter than his own run to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक उसके भाई बहन, उसके छोटे भाई बहन, उन्होंने, जबकि उनके पंख उससे छोटे थे, वो चट्टान के किनारे पर दौड़े, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate, दुखी। वह साहस बटोरने में कामयाब नहीं हुआ, उसने हिम्मत नहीं की और वह दुखी हुआ। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him serve on his lease unless he flew away उसके पापा, उसकी मम्मी तीखी आवाज़ में उसे पुकार रहे थे, उसको डांट रहे, अपब्रीडिंग डांटना, थ्रेटिंग धमकाना, उसको डांट रहे थे, धमका रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तू भूख से मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो पक्षी अपना जीवन बचाने के लिए नहीं उड़ा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। वो अपने जीवन को बचाने के लिए भी वो नहीं उड़ा। दैट वॉज 24 hours एगो। 24 घंटे बीत गए थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। तब से कोई उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sisters
perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves लहरें, and how to dive for the fish, dive कहें डुबकी लगाना। और पूरे दिन उसके माता पिता ने उसके छोटे भाइयों को, बहन को वो उड़ने की कला सिखाई हैं। लहरों को छूने की कला को सिखाया, पानी में मछली को पकड़ने के लिए डुबकी लगाना सिखाया। He had in fact seen his older brothers catch his first herring and devour it, standing on a rock. उसने अपने छोटे भाइयों को देखा जो एक हेरिंग और डिवोर मछली के टुकड़े को पकड़े हुए थे। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, चट्टान पर खड़े हुए थे। While his parents circled around raising a proud cackle, और उसके मम्मी पापा गर्व से उड़ते हुए कैकल की ध्वनि करके चक्कर काट रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, पहाड़ी को गए, taunting ताना देना, him with his cowardice, cowardice कहते हैं कायरता। सुबह से ही उनका पूरा परिवार एक बड़े पठार पर था, उभरे हुए स्थान पर था जो ठीक पहाड़ी के सामने था, और वो उसे ताना दे रहे थे, उसकी कायरता पर उसे हंस रहे थे। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब आकाश में सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। असेंडिंग जैसे शाम का वक्त होने को जा रहा हो। ब्लेजिंग ऑन हिज लीज दैट फेस्ड द साउथ, और सूर्य की जो लालिमा थी है ना, वो उस फलक पर पड़ रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, परवीर्स कहते हैं पहली रात, और उसने थोड़ा सा गर्मी महसूस की। छोटे सीगल ने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पहली रात से भी कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. वह चट्टान के फलक पर धीरे से चला, फिर उसने अपनी एक टांग को अपने पंखों में छुपाया और खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी एक आंख बंद की, फिर दूसरी उसने सोने का बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और उन्होंने किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their knee. उसने देखा उसके भाई और बहन एक पठार पर अपनी गर्दन को अपने पंखों में डालकर सो रहे हैं। His father was peering the feathers on his white back, और उसके पापा अपनी चोंच से अपनी पीठ पर सफ़ेद पंखों को संवार रहे हैं। फीदर्स कहते हैं पंख। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता ही उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो एक पठार के उचले अब उभार पर खड़ी थी। हम कहते हैं उभार, ऊंचा स्थान। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसकी सफ़ेद छाती उसकी तरफ थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, अब उसने जो उसके पैरों में एक मछली का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसको अपनी चोंच से चीरा। एंड देन स्क्रैप इच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, तब उसने अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़ा, इधर उधर रगड़ा, अपनी चोंच को पैना किया।
द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम, मैंडेड पागल कर देना। भूख के इस दृश्य ने उसको पागल कर दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू रीड इट। उसे चीरा हुआ भोजन कितना अच्छा लगता था, फिर उसने अपनी चोंच को पहना क्या, विक पहना करना। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा गा कहकर वो पक्षी चिल्लाया, उसने कुछ भोजन मांगा। गॉ कॉल ओह, सी स्क्रीम्ड ब्लैक डाइवर्सली, वो भी निर्भयता से चीखी, गॉ कॉल ओह, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिटिवली, वह निर्भयता से दुख से उसे पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, कुछ मिनटों के बाद वह खुशी से चीखा, खुशी से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ ने चट्टान से एक मछली का टुकड़ा उठाया, अपनी चोंच में उठाया और वह उसकी तरफ गई। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह उत्सुकता से आगे झुक गया। ईगरली उत्सुकता, लैंडेड झुकना। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, वो अपने पैरों से उस चट्टान पर, उस फलक पर उछला। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, उसने जैसे उसकी मम्मी उड़कर उसके पास आई तो उसने भी उसकी ओर जाने का प्रयास किया। बट वहन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो ठीक उसके सामने थी, सी हेल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख शांत हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच उस छोटे पक्षी की चोंच तक पहुंचने ही वाली थी। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने कुछ मिनटों तक, कुछ पलों तक आश्चर्य किया, प्रतीक्षा की। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, उसने आश्चर्य सोचा वो मेरे पास क्यों नहीं आई। एंड देन मैडेड बाई हंगर, तब वो भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने जो उसकी माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था उसे पाने के लिए डुबकी लगाई। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वह जोर से चीखा और नीचे आ गया। देन मोनास्टर्स टीयर्स साइड हिम, तब उस विशाल काय डर ने उसको जकड़ लिया। टीरर भय, मोनास्टर्स विशाल काय, साइड जकड़ना। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय बिल्कुल शांत था। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन केवल एक ही मिनट में। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले पल उसने क्या महसूस किया, उसके पंख खुल गए। स्प्रेड, खुलना। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और हवा उसके पंखों के विपरीत पड़ रही थी। देन अंडर हिज स्टोमक, तब उसके पेट पर। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों पर। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, उसने महसूस किया कि उसके पंख हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो आराम से इधर उधर चक्कर काट रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्राइड, अब वो डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसे थोड़ी सी थकान महसूस हुई। देन ही फ्लैप हिज विंग वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और चक्कर काटा। गॉ 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 कॉल ऑ, हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, उस पक्षी, छोटे पक्षी ने हैं घूमा और कहा गॉ 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 गॉ, और उसकी मम्मी ने उसकी चीखने की आवाज़ का उत्तर दिया गॉ कॉल ऑ। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंख जोर से आवाज़ कर रहे थे। ही आंसवर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने चीख करके उसकी बात का उत्तर दिया।
देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पापा भी उड़कर उसके पास आ गए, उसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे, चीख रहे थे। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सॉरिंग एंड डाइंग। तो उसने देखा उसके भाई बहन भी उसके पास गोल चक्कर काट रहे थे, वो झपटा मारना, चक्कर काटना, डुबकी लगाना, ये सब कुछ उसको सिखा रहे थे। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly। अब वो पूर्ण रूप से इस बात को भूल गया था कि मैं उड़ नहीं सकता। एंड commanded himself to dive and soar and come shrinking freely। और वह अपने आप को डुबकी लगाना, चक्कर काटना है, तीखी आवाज़ में चीखना, इन सब कार्यों को करने में अब वो निपुण हो चुका था। ही वॉज नियर द सन नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। अब वो समुद्र के पास था, वो सीधा उड़ा, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ठीक समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। ही साय वास्ट ग्रीन सा beneath him, उसने अपने नीचे विशाल हरा समुद्र देखा। with little rise moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। और वह घूम रहा था और उसने अपनी चोंच को वह इधर उधर आनंद से घुमा रहा था। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him। उसके माता पिता, उसके भाई बहन एक हरे मैदान पर नीचे उतरे। They were beckoning to him, उससे चोंच मिला रहे थे। Calling shrilly, तीखी आवाज़ में पुकार रहे थे। He dropped his leg to stand on the green shore, उसने अपनी टांगों को समुद्र पर खड़े होने के लिए नीचे किया। His legs sank into it, उसकी टांगें समुद्र के पानी में डूब गई। He screamed with fright, वो डर से चीखा। And attempted to rise again flapping his wings, फिर उसने दोबारा अपने पंखों को फड़फड़ा करके उड़ने का प्रयास किया। But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise। exhausted थकान, strange विचित्र, exercise अभ्यास। लेकिन वह इतना थका हुआ था, भूख से कमज़ोर था कि अब वो उड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसने एक अतिरिक्त अभ्यास किया था। वो इतना थक गया था, अब वो नहीं उड़ सकता था। His feet sank into the green sea, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। And then his belly touched it, तब उसका पेट पानी से टच हुआ। And he sank no farther, आगे, अब वो आगे उड़ने डूब सकता था। He was floating on it, वो उस पर तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him a scrape of dogfish। उसका परिवार उसके चारों तरफ उड़ रहा था, चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और अपनी चोंच से डॉग मछली के टुकड़े को उसकी चोंच में दे रहे थे। He had made his first flight, वो अपनी पहली उड़ान पूरी कर चुका था।